नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 17। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। मतलब एक कैंप था सैनिकों का, उसमें 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की सामग्री, खाद्य सामग्री वहाँ पर रखी हुई थी। यदि 40 दिन के बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, 40 दिन के बाद में 40 सैनिक कहीं और चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। तो ये सवाल भी व्युत्क्रमानुपात से संबंधित सवाल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। व्युत्क्रमानुपात से संबंधित क्यों है? क्योंकि जब सैनिकों की संख्या 120 थी तो जो खाद्य सामग्री थी वो कितने दिन चलती, और सैनिकों की संख्या कम हो गई तो वो कितने दिन चलेगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। क्यों? क्योंकि जब 120 सैनिक थे तो वो जो खाद्य सामग्री थी वो कम दिन चलता, क्योंकि सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। और 40 दिन के बाद में 40 सैनिक कहीं और चले जाते हैं, मतलब 40 सैनिक कम हो गए, सैनिकों की संख्या कम हो गई। इसका मतलब खाद्य सामग्री अब जितने दिन में चले रहता उससे कुछ ज़्यादा दिन चलेगा। तो आइए उस दिन की गणना करते हैं कि वो कितने दिन चलेगा जब 40 दिन के बाद में 40 सैनिक कहीं और चले जाते हैं। तो पहली जानकारी क्या है, 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी गई थी। चूंकि कैंप में 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 60 दिनों के लिए पर्याप्त थी। 40 दिन बाद सैनिक अन्यत्र चले गए। तब बचत सामग्री या इसमें आप पहले 40 दिन के बाद 40 दिन बाद खाद्य सामग्री 120 सैनिकों के लिए कितने दिन चलती? 120 सैनिकों के लिए पूरी जो सामग्री थी वो 60 दिन के लिए पर्याप्त थी। अब 40 दिन उसमें से निकल गए तो कितने दिन बच गए? 20 दिन। मतलब अगर पूरे के पूरे 120 सैनिक वहां पर उपस्थित होते तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलती? 40 दिन के बाद में। तो 40 दिन बाद खाद्य सामग्री 120 सैनिकों के लिए 60 ऋण 40 दिन बराबर 20 दिन चलती। मतलब क्या हुआ कि 120 सैनिकों के लिए जो बचत खाद्य सामग्री वो कितने दिन चलती? 20 दिन चलती। अब 40 दिन बाद कैंप में सैनिकों की संख्या
बराबर कितना हो जाएगा 120 ऋण 40। क्यों? क्योंकि 40 सैनिक 40 दिन के बाद में अन्यत्र चले जाते हैं, क्योंकि 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, इसलिए कितने हो गए ये 80 सैनिक हो गए। बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। 120 सैनिक थे तो बचत सामग्री 20 दिन चली रहती। अब 40 दिन के बाद में 40 सैनिक कहीं और चले गए तो कितने सैनिक बच गए? 80 सैनिक बच गए। तो 80 सैनिकों के लिए जो बचत सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? तो उसको हम मान लेते हैं कि माना कि वह जो बचत सामग्री है, माना कि 40 दिन बाद की बचत सामग्री 80 सैनिकों के लिए X दिन चलेगी। अब देखिए यहाँ पे सैनिकों की संख्या कम हो गई, इसका मतलब जो बचत खाद्य सामग्री है वो 20 दिन से ज़्यादा चलेगी, ये तय है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात का नियम यहाँ पर लगेगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। 120 सैनिक के लिए 20 दिन चलेगी, तो 80 सैनिकों के लिए निश्चित रूप से 20 दिन से ज़्यादा चलेगी, क्योंकि अगर सैनिकों की संख्या ज़्यादा है तो खाद्य सामग्री कम दिन चलेगा, और सैनिकों की संख्या अगर कम है तो खाद्य सामग्री ज़्यादा दिन चलेगा। इसी को हम व्युत्क्रमानुपात का नियम बोलते हैं। और अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से? तो ये हो जाएगा सैनिक अतः उसको आप लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पर सैनिकों की संख्या, चूंकि सैनिकों की संख्या और खाद्य सामग्री की खपत व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए सैनिकों की संख्या अनुपात सैनिकों की संख्या समानुपात दिन अनुपात दिन। तो समान सैनिकों की संख्या 120 अनुपात, फिर से दूसरी सैनिकों की संख्या कितनी है 80 समानुपात। व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहाँ पर 120 के लिए दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और 80 के लिए वहाँ कितना था 20 था। यहाँ पर आपको उल्टा लग रहा होगा, 120 के लिए x लिख रहे हैं और 80 के लिए 20 लिख रहे हैं। यही व्युत्क्रमानुपाती का नियम है। अगर समानुपात में होता तो 120 के लिए यहाँ पर 20 हो जाता और 80 के लिए यहाँ पर x हो जाता। क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात है इसलिए 120 के लिए यहाँ पर x हो जाएगा और 80 के लिए यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो 120 अनुपात 80 बराबर हो जाएगा 120 बटे 80, और समानुपात को लिखेंगे हम बराबर, और x अनुपात 20 को लिखेंगे x बटे 20। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 80 और x का गुणा हो जाएगा 80x बराबर 120 और 20 का गुणा हो जाएगा 120 गुणित 20। तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणित 20 पूरे का बटा 80, पक्षांतर होगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 4 तिया 12, 4 शून्य 0। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 30 दिन आ गया, तो जो कि 20 दिन से अधिक है। आपको प्रश्न के शुरू सवाल को हल करने समय ही बता दिया था आपको कि जो उत्तर आएगा वो 20 से अधिक ही आएगा। क्यों? क्योंकि सैनिकों की संख्या जो है वो
कम हो रही है 40 दिन के बाद में। अतः 40 दिन के बाद में जो सामग्री, खाद्य सामग्री बच रही है, तो वो 120 सैनिकों के लिए जितने दिन भी चलती, उससे ज़्यादा दिन चलेगी। कब? जब सैनिकों की संख्या 40 दिन के बाद में कम हो जाती। कितनी हो जाती है? 80 हो जाती है। तो जब सैनिकों की संख्या 40 दिन के बाद में 80 हो जाएगी, तब वो बचत सामग्री है जो 20 दिन चले रहती है, वो कितने दिन चलेगी? 30 दिन चलेगी। तो ये इस प्रश्न का हल है और इस प्रश्न का उत्तर है 30 दिन। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ और लोगों को मिले, इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।